नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो मिट्टी के ऊपर है कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है, इनकी क्या विशेषता होती है और मिट्टी के कौन-कौन से प्रकार होते हैं और वो एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं। जैसे जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है। आज का वीडियो हमारा इसी के ऊपर है, तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी की। तो देखो, मिट्टी जो है वो एक कार्बनिक पदार्थ है। इसके अंदर खनिज, गैस, तरल पदार्थ और जीवों का मिश्रण है। मिट्टी की संरचना में 50% ठोस, जिसमें 45% खनिज और 5% कार्बन शामिल होता है, जबकि अन्य 50% छिद्र है जो आधे पानी से भरे हुए होते हैं। अब बात करते हैं मिट्टी के वर्गीकरण का तरीका क्या है। मिट्टी को ना उसकी उर्वरता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है: उपजाऊ मिट्टी और गैर उपजाऊ मिट्टी। जबकि आधुनिक दिनों में उसकी बनावट, नमी, सामग्री, रंग, जल धारण क्षमता, इस आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है। और भारत को मिट्टी के आधार पर सबसे उपजाऊ देश में से एक माना जाता है, क्योंकि केवल एकमात्र भारत ही है ऐसी धरती है जहाँ पर कुछ भी उगा सकते हैं, यानी हर प्रकार की मिट्टी यहाँ पाई जाती है। अब हम बात करते हैं भारत में मिट्टी के प्रकार की, कि कितने प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। तो देखो, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी जो होती है ना, वो कई प्रकार की है। जैसे जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी और अन्य कई प्रकार की मिट्टी, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी की। तो देखो, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो नदी द्वारा लाए गए तलछट के जमाव से बनती है। जलोढ़ मिट्टी रेत और भट्ट जैसे कणों से बनी होती है और ये अत्यधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें हमें पर्याप्त मात्रा में पोटास, चूना और फास्फोरस एसिड मिलता है। इसके अलावा बात करें तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भारत में महानदी, कावेरी, गोदावरी और कृष्ण नदी जैसे कई विभिन्न क्षेत्रों में डेल्टा में यह पाई जाती है और इसमें मुख्यतः मक्का, गन्ना, चावल, दालें, तिलहन जैसी फसलें उगाई जाती है। ये थी जलोढ़ मिट्टी की खासियत। अब हम बात करते हैं अगली हमारी मिट्टी, जिसे बोलते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या होती है? तो देखो, काली मिट्टी लावा और ज्वालामुखी चट्टानों से मिलकर बनी होती है। इसे रेगुर भी कहा जाता है। यह मिट्टी पोटास, लाइन, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट से समृद्ध है, जो कपास की फसल उगाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा भी इसकी कई और खासियत है। जैसे ये जो मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी ज़्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह भारत के दक्षिण भाग में भी पाई जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। काली मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में नमी होती है और इसके जल धारण की क्षमता भी काफ़ी अधिक होती है। इसमें कपास, गेहूँ, बाजरा, तंबाकू जैसी फसलें उगाई जाती है। अब हम बात करते हैं लाल मिट्टी की। तो देखो, जो लाल मिट्टी होती है यह रूपक में अग्नेय चट्टानों के अपक्षय से बनती है। मिट्टी को लाल मिट्टी के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें उच्च प्रतिशत में लोहा होता है, जो इसको लाल रंग देता है। लाल मिट्टी पोटास से भरपूर होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा भी काफ़ी अधिक होती है, जिसके कारण इसका रंग लाल बना रहता है। इसके अलावा लाल मिट्टी की बनावट रेतीला और कभी-कभी चिकनी भी होती है। इस प्रकार की मिट्टी कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पाई जाती है और कभी-कभी महाराष्ट्र में भी कहीं-कहीं ये पाई जाती है। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की। तो मरुस्थलीय मिट्टी ऐसे क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पे कम वर्षा होता है। ये अक्सर रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में 90% से 95% रेत और 5 से 10% मिट्टी होती है और इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में जल धारण की क्षमता कम होती है और मिट्टी की जल सामग्री वर्षा सिंचाई से पूरी होती है। रेगिस्तानी मिट्टी केवल राजस्थान में और गुजरात के कच्छ के रण में और हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। रेगिस्तानी मिट्टी में उगाई जाने वाली पौधे जैसे कैक्टस और झाड़ियाँ है। अब हम बात करते हैं लेटराइट मृदा की, कि लेटराइट मृदा क्या होती है। तो देखो, लेटराइट शब्द लेटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ईंट। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें आयरन ऑक्साइड होता है जो इन्हें गुलाबी रंग देता है। लेटराइट मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है और यह अम्लीय होता है। यह आमतौर पर पश्चिम और पूर्वी घाट, विंध्या, मलवा पठार और सतपुड़ा के कई हिस्सों में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी रबड़, नारियल, कॉफ़ी, काजू, चीनी, रागा और चावल उगाने के लिए अच्छी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं पर्वतीय मृदा की,
यह देखो वन विकास से कार्बनिक पदार्थों के संचयन और अवसादन के कारण बनता है। इस प्रकार की मिट्टी ह्यूमस से भरपूर होती है। ये हिमालय क्षेत्रों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत और पूर्वी घाट और असम के कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये रेतीले किस्म के होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।